आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भी क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है। इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट रेट परसेंट पर एन्यूम विल बी 640 रुपीज़ अमाउंट टू 774 रुपीज़ 40 पैसे इन 2 years इन कंपाउंडेड एनुअली। इसका मतलब वही हुआ, व्हाट परसेंट पर एन्यूम, व्हाट रेट मतलब वो कौन सा पर एन्यूम रेट के हिसाब से, किस रेट के हिसाब से, किस पर एन्यूम रेट के हिसाब से 640 रुपया 774 रुपया 40 पैसा का अमाउंट बन जाएगा 2 सालों में, यदि उस पर कंपाउंडेड एनुअली लगाया जाए तो। मतलब ये है कि कोई किस रेट पर 640 रुपये को 2 साल के लिए कंपाउंड एनुअली लगा दिया जाए कि उसका अमाउंट 774 रुपये 40 पैसा हो जाए। अर्थात ये हुआ कि इसमें भी हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है। क्या निकालना है, रेट। तो रेट कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। वही फार्मूला हमारा क्या, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट ये हो गया, अमाउंट हमारा ये दिया है, टाइम हमारा 2 years दिया है। इसी फार्मूले को पुट करेंगे, इसी फार्मूले को पुट करेंगे 1 + r/100 ए का वैल्यू क्या दिया है 774.70 इक्वल टू पी का वैल्यू क्या दिया है 640 रुपीज 1/r/100 एंड ठीक है 774 इक्वल टू 6,100 ये 100 + r/n ठीक है 774.40 640 रुपीज़। हाँ अब यहाँ 2 भरते जाएंगे भाई, 2 भरते जाएंगे, ठीक है ना, ये 2। अब यहाँ पर एक चीज़ हम देखेंगे, जैसे a/b का जो होल स्क्वायर होता था क्लास 7 में हम पढ़े थे एक्सपोनेंट के नियम में, इसको a² + b² a²/b² इसको हम लिख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, यहाँ पर है तो हम क्या लिख सकते हैं ऐसे 100/r को एक बट्टे ठीक है 100 का स्क्वायर। अब इस चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 100 को 2 मल्टीपल में लिख सकते हैं कि नहीं, 2 टाइम्स मल्टीपल में लिख सकते हैं इसको, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब एक चीज़ हम देखते हैं, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई है, तो ऐसे तिरछा तो आराम से काटा जा सकता है, हाँ? और यहाँ से आराम से कट जाएगा, ठीक। यहाँ बचा हुआ है, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई का रिलेशन है, ठीक, और ये चीज़ ये जो है ना सबके नीचे है, समझो यहाँ से यहाँ सबके नीचे जब ये मल्टीप्लाई है ऊपर तो इसका मतलब इसको हम काट सकते हैं, और ये सबके नीचे है तो इसके भी इसको अब ऐसे भी तो लिख सकते हैं 774.4/64 ठीक है 100 × 10 के रूप में लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और उसके बाद इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 + r का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो अब ये अभी भी कट के क्या होगा, कट के छोटा हो सकता है, 2 से काटेंगे अगर हम इसको 2 से काटते हैं 2 × 5 = 10 ठीक है, 2 2 3 या 6 2 2 = 4 ये कट जाएगा, यानी कि इसको एक बार और ऐसे लिख सकते हैं 40.32 100 × 5 यहाँ मल्टीप्लाई है ना 100 + r का होल स्क्वायर। अब देखो एक चीज़, ये समझो ये मल्टीप्लाई के रिलेशन में, तो इतना बराबर अगर हमें पता करना है, मल्टीप्लाई के रिलेशन में है तो इतना बराबर अगर हमें निकालना है तो ये कहाँ चला जाएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा, पट्टे में जाएगा ना। जैसे मान इसकी जगह पर x हम मान लें 2x, तो जब x का वैल्यू निकालते थे जब दूसरे साइड जाता है तो उसके नीचे बट्टे में जाता है ना, वही चीज़ें मान पूरा x है सब के सब, तो x बराबर अगर निकालना तो ये इसके नीचे जाता है पूरा बट्टे में, तो यानी कि 7
4.32/100 मल्टीप्लाई 5, ठीक, बराबर 100 प्लस आर का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अच्छा, बट्टे के नीचे बट्टे हो तो ऐसे ऊपर उलट के गुणा कर देते हैं, ये इसका सॉल्व करने का तरीका होता है। तो 7 7 ऐसे 40 है 40, तो ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 5, ये 32 नीचे ही रह जाएगा, ठीक, इक्वल टू 100 प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको तो काटेंगे कैसे, यहाँ पर देखो डेसिमल दे रखा है, डेसिमल को हटाने के लिए यहाँ 2 0 बढ़ा देंगे, क्योंकि 2 स्टेप के बाद डेसिमल है, तो 2 स्टेप के बाद डेसिमल है, तो यहाँ 2 स्टेप 0 बढ़ा करके डेसिमल से जो हट गया, तो डेसिमल हमारा हट गया, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 774 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, अपॉन 320 मल्टीप्लाई 100 प्लस आर, क्लियर। अब क्या करेंगे, काटे कुटे, ये 0 0 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक। अब ये बच गया, ये दिख रहा है ना, और जब ये दिख रहा है तो इसको काटते हैं, हमको लग रहा है 32 से ही कट जाएगा, 77440, ठीक है। 8 से भी कर सकते हैं, चलिए 8 से काटते हैं, बढ़ाते हैं, 8 चौक 32, 8 9 72, 5 बचा, 5 4 8 8 6 48, 8 6 48, 6 बचा, 8 64 0, ठीक है ना, ये हो गया, ये कट गया, ठीक। 4 से हमको लगता है कट जाएगा, क्या, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, ये बचा 4 चौक 16, 4 करने 4, 4 पच्चे 20, ठीक है, यानी कि ये इतने टाइम्स में कट गया, ठीक है। यहाँ बचा क्या हुआ है, 5 बचा हुआ, 5 का इसमें मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, अच्छा 6 2 5 5 6 7 5 20, हम 10 2 12, कितना हुआ, गलत लाइन कटा है ये हमारा, 77440 को 8 से काटे हैं, तो 8 9 72, तो 5 बचेगा, 4 उतारेंगे, ठीक है, 8 6 48, 8 6 45, 6 बचा, 8 64, 8 64 का टिकट 0 बचा, ठीक है, गलत पता है, 9680 इतना होगा, ठीक है, और 8 चौको 32, ठीक है, तो ये 4 से हमको लगता है कटेगा ही, 4 से काटते हैं इसको, तो 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 दूनी 8 0, 24 20, यानी कि 24 20 टाइम में कट जाएगा, ठीक। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे
तो 500 5 दूनी 10, पहले 5 को 20 के साथ में तो 5 गुना 10 दो 12, इतना बराबर 100 प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा इतना। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बेस पर यह है, ए प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले पर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो मान लो ऐसे ये हो गया, तो मान लो इसका स्क्वायर ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब 2ab एंड 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 आर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना होगा, 2 बार 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आर स्क्वायर प्लस 200 आर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको जो है ना इस साइड कर लेंगे, इसको इस साइड कर लेंगे तो क्या होगा, 1200 माइनस 10,000 को बराबर आर स्क्वायर प्लस 200 आर। ठीक, इसको जब 12,100 में से 10,000 घटाएंगे 2100 बचा तुम्हारा प्लस 200 आर। ठीक है, अब क्या काम करते हैं, देखो आर स्क्वायर प्लस 200 आर दिया है। ठीक है, इसको इस साइड शिफ्ट कर लेते हैं, इसको इस साइड शिफ्ट करते हैं तो आर स्क्वायर प्लस 200 आर, इसको इधर लाओगे तो माइनस प्लस माइनस 2100, यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 0। इस चीज को बराबर का चिन्ह यहाँ लगाकर यहाँ भी तुम 0 ले सकते हैं ना, पलड़ा चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, यानी कि द्विघात समीकरण बन गया। और इसी मतलब 7वें 8वें चैप्टर में हम लोग शायद फैक्टराइजेशन पढ़े थे, गुणनखंड करना। ठीक है, फैक्टराइजेशन बोलते हैं। फैक्टराइजेशन में क्या होता था, बीच वाले टर्म को इस तरह से स्प्लिट करते थे, तोड़ते थे कि उसके तोड़ को फिर जोड़ने पर इतना ही आ जाए और उसका मल्टीप्लाई करने पर इतने के बराबर आ जाए। यही नियम था ना। अगर ठीक से जो पढ़ा होगा उसे बात फटाक दे याद आ गया होगा, जो नहीं पढ़ा होगा उसको समझ नहीं आएगा वो क्या चीज़, फैक्टराइजेशन क्या चीज़ है। तो आइए, तो इसको तोड़े इस प्रकार से कि जोड़ने पे इतना आ जाए और तोड़वा का मल्टीप्लाई करें तो माइनस इतने के बराबर आ जाए। चूँकि ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या होती थी तो उसके लिए हम क्या करते थे, फैक्टर निकालते थे। 2 से काटे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 5 से जाएगा 5 1 जा 5, 0, 5 5 जा 5 से 5 5 2 जा फिर 5 से 5 5 25 फिर 5 से 1। ठीक, कटा है ना, 1 जा 2, 0 से 10 0। अरे हुआ ना, बराबर आ गया, 2 25 10 और 2 2 4, 2 25 10, 5 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 3 चौक वाले नहीं है, 1 0 5 5 25, 5 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 7 21। ठीक है, 7 से जाएगा 45। अब इसी में से ऐसा हम उसका कॉम्बिनेशन, उसके तोड़ का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो चूंकि देखो कैसे होगा, इसका इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितने बराबर ही होगा। यहीं से हम इसका मल्टीपल बना करके फिर जोड़ा बनाते हैं। तो 7 तरीके 21 और इसको कर दो 5 दूनी 10 और 21। ठीक है,
इन दोनों का मल्टीपल का संबंध है तो मल्टीपल करेंगे तो 210 होगा। बचा कितना है, कौन कौन, ये बचा है और ये बचा है, तो इनका संबंध गुणे का है तो गुणा ही करेंगे, 10 बचेगा, यानी कि गुणे 10। इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितने के बराबर ही आएगा, और यहाँ से हमारा कॉम्बिनेशन बन गया। चूँकि जब इसका चूँकि सब मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिखें, मल्टीप्लाई करेंगे पक्का इतना ही आएगा, लेकिन इसको किस तरह से हम जोड़ें या घटाएं कितने के बराबर आ जाता है, और गुणा करने पर इतना, यानी कि देखो ये प्लस में जोड़ने प्लस में 200 होते हैं, यानी इसको माइनस में कर देते हैं, तो माइनस में कर देंगे तो जब इसको ऐड करेंगे जोड़े घटाएंगे तो इतने के बराबर प्लस में इतने बराबर आ जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने बराबर आएगा, और माइनस होते हैं माइनस हो जाएगा। यही तरीका होता था वो सब करने का। तो r² प्लस 210r माइनस 10r माइनस 21,000 ऐसे होता था। अब इन दोनों को क्या करते थे हम, कॉमन ढूंढते थे, जिसमें r कॉमन है, r प्लस क्या आएगा 210, इसमें क्या कॉमन है 10 कॉमन निकलेगा, माइनस दोनों है तो माइनस कॉमन, -10 का तो r, चूंकि ये माइनस बाहर आ जाता है तो प्लस में बदल जाता है, ठीक है। और 10 से अब इसमें जो कॉमन होता है बड़ी संख्या जिसको ये डिवाइड ही करता है, तो डिवाइड करेगा तो कितना होगा 210। अब देखें ये ब्रैकेट वाला बराबर है, इसका मतलब हाँ बराबर है, तो हमारा प्रोसेस सही जा रहा है। तो एक ब्रैकेट में ब्रैकेट वाले को लिख लेते हैं एक बार बस, और दूसरे ब्रैकेट में इसको और इसको लिख लेते हैं r-10, ये हमारा इस तरह से हो गया। अब इसको r का वैल्यू हमें निकालते हैं, 2r का वैल्यू 2, इसको 0 से रिलेट करते हैं, r प्लस 210 यहाँ बराबर 0 लिख सकते हैं, r-10 बराबर 0 लिख सकते हैं। अब इसको इस साइड पक्षांतर करेंगे तो r इक्वल टू 2 माइनस का आएगा, क्या माइनस का 210, और इसको जब इधर इस साइड लाएंगे हम, इसको ट्रांसपोज करेंगे इस साइड, तो ये प्लस का 10 बन जाएगा, प्लस का क्या बन जाएगा, प्लस का 10 बन जाएगा। अब देखो ये r का 2 वैल्यू आ गया, अब -210 आ गया, r का वैल्यू 10 आ गया। तो कभी भी निगेटिव वाला, हम जो निगेटिव में है वो आंसर हम लेंगे ही नहीं, रेट हम निगेटिव कभी लगाएंगे ही नहीं, पॉजिटिव में ही होगा, इसलिए r बराबर क्या होगा 10%, यानी कि इतने रुपए को 10% पर 2 साल में कंपाउंड एनुअली इतने रुपए अमाउंट बन जाएगा। ठीक, इसको ऐसे कर लेना, थोड़ा प्रोसेस बड़ा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं।